हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल टर्म्स। सो बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। पार्टिकुलरली इसमें हम वर्क को देखेंगे बेसनेट और लेफीवा के। एक वर्क पब्लिश किया था, कलेक्शन ऑफ एसेस है, ट्रांसलेशन हिस्ट्री एंड कल्चर बाय सुजन बेसनेट और एंड्री लेफीवा के। उन्होंने क्या किया? दे डिसमिस द काइंड्स ऑफ लिंग्विस्टिक थियरीज ऑफ ट्रांसलेशन। पिछले जो लिंग्विस्टिक थियरीज ऑफ ट्रांसलेशन थे इनको डिसमिस किया। एंड क्या कहते हैं वो बाय सेइंग दैट दे हैव मूव फ्रॉम द वर्ड टू द टेक्स्ट एज अ यूनिट बट नॉट बियॉन्ड। और फिर वो डिसमिस करते हैं एज comparison between the origins and translations which do not consider the text in its cultural environment। ये कहते हुए कि जो है पिछले थियरीज जो है टेक्स्ट को एक कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर उसको कंसिडर नहीं करते, जबकि इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने थियरीज लाए। बेसनेट एंड लेफीवा दे गो बियॉन्ड लैंग्वेज एंड फोकस किया इंटरेक्शन बिटवीन ट्रांसलेशन एंड कल्चर के बीच में, किस तरह ऑन द वे इन विच कल्चर किस तरह इम्पेक्ट करता है, कॉन्स्ट्रेंट करता है ट्रांसलेशन को या दूसरे लार्जर इश्यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री और कन्वेंशन को। इस चीज़ को इन्होंने एग्ज़ामिन किया अपने थ्योरी के अंदर। उन्होंने मूव किया फ्रॉम द ट्रांसलेशन एज अ टेक्स्ट टू ट्रांसलेशन एज अ कल्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उनके वर्क में कि दे हैव मूव फ्रॉम ट्रांसलेशन एज अ टेक्स्ट टू ट्रांसलेशन एज अ कल्चर। एंड पॉलिटिक्स कल्चर भी आ गया इसके अंदर, पॉलिटिक्स भी आ गया, सोशो इकोनॉमिक या सोशो कल्चर टर्म्स आ गए। सो इट इज़ व्हाट मैरी स्नेल ने एक पेपर लिखा हुआ था जिसको इसने टर्म दिया कल्चरल टर्न का। सो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसी को कल्चरल टर्न कहा जाता है। मूव फ्रॉम ट्रांसलेटेड एज अ टेक्स्ट टू ट्रांसलेशन एज अ कल्चर। सो इसको कल्चरल टर्न कहेंगे, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ये जहन में रखिएगा। सो दिस इंक्लूड द स्टडीज ऑफ द चेंजिंग स्टैंडर्ड्स इन ट्रांसलेशन ओवर द टाइम। देन पावर रिलेशन भी इसके अंदर आ गया, पावर एक्सरसाइज इन एंड ऑन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री in the pursuit of the specific ideologies, feminist writing, translation is appropriation, translation and colonization। ये सारे इस तरह के टर्म्स या कॉन्सेप्ट इनके अंदर डिस्क्राइब किए गए। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल कंसिडर 3 एरियाज वेयर कल्चरल स्टडीज़ हैज़ इन्फ्लुएंस। यहाँ पे कल्चरल स्टडीज़ ने इन्फ्लुएंस किया ट्रांसलेशन स्टडीज़ को ओवर द कोर्स ऑफ 1990s में। ट्रांसलेशन एज री राइटिंग को हम डिस्कस करेंगे, जो कि डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम थ्योरी को फर्दर प्रोसीड करता है। सिस्टम थ्योरी जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस वीडियो के अंदर। सो ट्रांसलेशन एज री राइटिंग डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेफेवेरे उन्होंने वर्क किया ना कंपैरेटिव लिटरेचर डिपार्टमेंट्स में, एंड उनके जो वर्क है इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ डेवलप हुआ आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिंक विद द पॉलीसिस्टम थ्योरी के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक था, उसी को इलाबरेट करते हुए उसी को आगे बढ़ाया। एंड लेटर ऑन वर्क ऑन द ट्रांसलेशन एंड कल्चर इन मैनी वेज, जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्रिजिंग पॉइंट को टू द कल्चरल टर्न, एंड दे आर मोस्टली फुली डेवलप इन द बुक जिसका नाम है ट्रांसलेशन, री राइटिंग एंड द मैनिपुलेशन ऑफ द लिटरेरी फेम, जो कि 1992 में लिखा था लेफेवेरे ने। सो लेफेवेरे फोकस करता है पार्टिकुलरली ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द वेरी कंक्रीट फैक्टर्स पे जो सिस्टमेटिकली गवर्न करते हैं रिसेप्शन को, एक्सेप्टेंस को और रिजेक्शन ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट को। सो इश्यूज आ गए सच एज पावर, आइडियोलॉजी, इंस्टीट्यूशन एंड मैनिपुलेशन, इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करता है। सो द पीपल इन्वॉल्व इन सच पावर पोजीशंस आर द वंस जिनको वो लेफेवेरे कहती है लिटरेचर एंड गवर्निंग इट्स कंजम्पशन, जो कि लिटरेचर और उसके कंजम्पशन को कंट्रोल करते हैं। पावर रिलेशन, इसके अंदर पावर रिलेशन आता है। सो द मोटिवेशन फॉर दिस सच री राइटिंग कैन बी आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है। सो एन एग्जांपल जो देता है लेफेवेरे
इज़ ऑफ द एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का, जो कि 19th सेंचुरी के एक ट्रांसलेटर हैं। उसने ट्रांसलेट किया पर्शियन पोइट उमर ख़याम के वर्क को, ठीक है। सो क्यों किया, वो कहता है कि वो कंसिडर करता है कि पर्शियंस जो है इन्फीरियर है, इसीलिए उसने इस वर्क को जो कि सुपीरियर लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर किया, ठीक है। सो पावर रिलेशंस आ गए कि एक लैंग्वेज सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है, वन इज़ मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट एंड द अदर इज़ नॉट। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आने लगे ट्रांसलेशन में। एंड लेफेवर क्या करता है, लेफेवर क्लेम्स दैट द सेम बेसिक process of rewriting is at work in the translation, historiography, anthologization, criticism और editing। और लेफेवर खुद कहता है कि ट्रांसलेशन इज़ द मोस्ट ऑब्वियसली रिकॉग्निजेबल टाइप ऑफ रीराइटिंग है, इट इज़ पोटेंशियली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एबल टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ एन ऑथर or those work beyond the boundaries of the culture of the origin. Apart from that, वो describe करता है literary system को जिसके अंदर translation function करता है as being controlled by 3 major factors है। पहला आ जाता है professionals within the literary system, दूसरा patronage outside literary system, and the third one is the dominant poetics. Begin with the first one, जो कि है प्रोफेशनल्स विद इन द लिटरेरी सिस्टम। इसके अंदर क्रिटिक्स आएंगे, रिव्यूअर्स आएंगे, जिनके कमेंट्स अफेक्ट करता है रिसेप्शन ऑफ द वर्क को। फर्दर इसके अंदर टीचर्स भी आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अ बुक इज़ स्टडीड और नॉट। देन ट्रांसलेटर्स ख़ुद भी आ जाते हैं, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में हम फिट्जजेराल्ड का हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, who decides on the poetics and the times ideology of the translated टेक्स्ट, जो कि डिसाइड करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को और कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स, ठीक। एंड सेकंड जो था फैक्टर वो था पेट्रोनेज आउटसाइड लिटरेरी सिस्टम। आउटसाइड लिटरेरी सिस्टम कौन कौन से फैक्टर्स है, इसके अंदर पावर्स आ जाते हैं। पावर के अंदर आपके पास इंडिविजुअल भी आ सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं। सो एन इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल इंडिविजुअल इन अ गिवन हिस्टोरिकल एरा, जैसा कि एलिजाबेथ वन हो गया, शेक्सपियरियन इंग्लैंड उस टाइम पे रेनेसां के, एंड देन हिटलर 1930 जर्मनी के इन्फ्लुएंशियल पर्सनस में, या ग्रुप ऑफ पीपल या पब्लिशर्स, मीडिया, ठीक है, क्लास या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि रेगुलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर या लिटरेरी आइडियाज़ को, जैसा कि एकेडमीज़ हो गए, जर्नल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा। और इस पेट्रोनेज के फर्दर 3 एलिमेंट्स है। द फर्स्ट वन इज़ द आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट। ये क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रेन करता है चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट और फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन को। और लेफेवर क्या करता है, अडोप्ट करता है डिफिनेशन ऑफ द आइडियोलॉजी दैट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिटिकल, एंड ही सीज पैट्रोनेज एज बीइंग बेसिकली आइडियोलॉजिकली फोकस्ड हो। फिर इकोनॉमिक कंपोनेंट आ जाता है। इट इज़ कंसर्न ऑब्वियसली विद द वेल्थ या पेमेंट ऑफ द राइटर्स, और इन द पास्ट हम देखते हैं पेमेंट की जाती थी राइटर्स को इन द फॉर्म ऑफ पेंशन सिस्टम, और नवडेज इसको एज अ लॉयल्टी या लॉयल्टी पेमेंट्स या ट्रांसलेटर्स फ़ी के तौर पर दिया जाता है। स्टेटस कंपोनेंट आ जाता है। लिटरेरी प्रेस या बेनिफिशियरी इज़ ऑफन एक्सपेक्टेड कि जिनको जो ना बेनिफिशियरी आप पे करते हैं उनसे ऑब्वियसली इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं, एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू द पेट्रॉन्स एक्सपेक्टेशन को फॉलो करें, आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हो इन रिटर्न। And membership of a particular group, it involves behaving in a way जो कि conducive हो to the supporting group का। फिर patronage differentiated भी हो सकता है, undifferentiated भी हो सकता है। differentiated कब कहेंगे, patronage is differentiated if all the 3 components are provided by the same person या group provide करे तो उसको हम undifferentiated कहेंगे। और डिफ्रेंशिएटेड कब कहेंगे, व्हेन 3 कंपोनेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर या डिफरेंट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे तो। थर्ड कंपोनेंट जो आ जाता है
फैक्टर डोमिनेंट पोइटिक्स आ गया, को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस और कंसेप्ट ऑफ रोल ऑफ लिटरेचर। लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर जॉनरास आ गए, सिंबल्स आ गए, मोटिव्स आ गए, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लिटरेचर के अंदर रिलेशन ऑफ लिटरेचर टू द सोशल सिस्टम इन विच, और वही स्ट्रगल बिटवीन लिटरेरी फॉर्म्स आ गया उस पॉली सिस्टम के अंदर। प्राइमरी और सेकेंडरी पोजीशन हमने डिस्कस किया हुआ था, ट्रांसलेटेड लिटरेचर की क्या पोजीशन होगी। और लेफेवर सीज क्लियर इंडिकेशन ऑफ द कंजर्वेटिव बायस ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, इन एस्पेक्ट्स को वो देख लेता है। एंड फर्दर मोर इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ नहीं है, बस यही मेजर है। एंड नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन एंड जेंडर को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। So this is all for this video. Thank you for watching.